बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल जवाब टीवी में वेलकम करता हूँ। चलता हूँ सवाल नंबर 1 की तरफ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? इसका सही जवाब है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बिशामा बिन्नत इस्माइल था। सवाल नंबर 2, बताइए कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने कुफ्र किया या शिरक किया? इसका सही जवाब है जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिरक किया। सवाल नंबर 3, बताइए वो कौन से नबी हैं जो बालग ही पैदा हुए थे? इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बालग पैदा हुए थे। सवाल नंबर 4, बताइए मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फ़र्ज थीं? इसका सही जवाब है मेराज से पहले उम्मत पर फजर और असर की नमाज फ़र्ज थी। अब चलता हूँ सवाल नंबर 5 की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वसाल के बाद किसके घर में थे? इसका सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल के वक़्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे। क्या आप जानते हैं कि मिस्र को किस सहाबी ने फतह किया? इसका सही जवाब है हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र को फतह किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? इसका सही जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 67 मरतबा आया है। कौन सा बादशाह अपने खजाने समेत ज़मीन में धंस गया था? क़ारून अपने खजाने समेत ज़मीन में धंस गया था। कुल कमूस के दरवाजे के मुतल्लिक़ क्या मशहूर था कि कितने आदमी मिलकर भी उसे नहीं उखाड़ सकते? इसका सही जवाब है 70 अफराद मिलकर किला कमूस का दरवाज़ा नहीं उखाड़ सकते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब करार किसने रखा? इसका सही जवाब है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब करार रखा था। वो किसकी कब्र है जिस पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है? वो कब्र यजीद की है जिस पर हर गुजरने वाला पत्थर मारता है। ऐमाल और ईमान की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कलमा तैयबा को ऐमाल और ईमान की सीढ़ी कहा जाता है। अगला सवाल है किस दिन इंसान की कोई भी बात छुपी नहीं होगी? इसका सही जवाब है जिस दिन इंसान अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे उस दिन इंसान की कोई भी बात छुपी नहीं होगी। आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा मुत्तकी और परहेजगारों का होता है। क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है? इसका सही जवाब है अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दुनिया को जन्नत कहा है। जो शख्स दूसरे लोगों को नुकसान और तकलीफ पहुंचाए उसके साथ क्या मामला होगा? इसका सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए अल्लाह ताला उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो दूसरों को तकलीफ दे अल्लाह ताला उसे तकलीफ देगा। अगला सवाल है जो इंसान बेवाओं और मिस्किनों के काम आता है उसके लिए क्या अजर है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेवाओं और मिस्किनों के काम आना अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है या रात भर इबादत और दिन के रोजे रखने वाले के बराबर है। अगला सवाल है घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ने से शैतान घर से दूर भाग जाता है? इसका सही जवाब है घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से घर से दूर शैतान भाग जाता है। बताइए कौन सी चीज नेकी की राह दिखाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। अगला सवाल है बताइए क्या नमाज जुमा की कज़ा पढ़ सकते हैं?
इसका सही जवाब है नमाज जुमा की कज़ा नहीं पढ़ सकते। अगला सवाल है, बताइए शैतान का सबसे पसंदीदा काम क्या है। इसका सही जवाब है शैतान का सबसे पसंदीदा काम मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना है। क्या आपको मालूम है मस्जिद की तरफ जाते हुए हर कदम पर कितनी नेकियां मिलती हैं। इसका सही जवाब है मस्जिद की तरफ जाते हुए हर कदम पर 10 नेकियां मिलती हैं। अगला सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसको अदा करने से चेहरे पर नूर आता है। इस सवाल का सही जवाब है फजर की नमाज अदा करने से चेहरे पर नूर आता है। अब मैं आप नाज़रीन के सामने अगला सवाल पेश करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। इसका सही जवाब है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। क्या आपको मालूम है सबसे पहले किस नबी ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया। अगला सवाल है, कौन सी सूरत है जिसको 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इसका सही जवाब है सूरतुल इखलास 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अगला सवाल है, दोज़ख में एक इंसान को दिन में कितनी मरतबा जलाया जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है दोज़ख में एक इंसान को दिन में 70,000 मरतबा जलाया जाएगा। बताइए किस चीज से खाना शुरू करना सुन्नत नबवी है। इसका सही जवाब है नमकीनदार चीज से खाना शुरू करना सुन्नत नबवी है। दोस्तों, ये इस्लामी मालूमात आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। शुक्रिया।